आइए हम कुछ वर्डों को अपने स्पिरिचुअल फादर जी की ओर से सुनते हैं, जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाला। हमारा बिलीव है, हमारा विश्वास है, जब इन वर्डों को आप सुनोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। और आइए हम सुनते हैं अपने दास के द्वारा हालेलुया। इन वर्डों को। यूहन्ना की पुस्तक, उसका यूहन्ना सुसमाचार की पत्री, उसका 22 6 अध्याय, उसका 22वें वचन से लेकर 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी हुई थी, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी। यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। लेकिन इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले हैं, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे प्रभु, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। अगर आप 27 पढ़ते हो तो इसमें लिखा है कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इस वचन को कितने लोगों ने अपने घर पे पढ़ा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा जब उसने हजारों को खिलाया, तो जो 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 भीड़ थी उसने वो हैरान हो गई कि यहाँ पर कोई रोटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 रोटी के द्वारा इस परमेश्वर ने खाना हजारों को खिला दिया, क्योंकि वहां पर 20,000 से भी ज्यादा लोग थे। हालेलुया। जब उन्होंने खाना खाया और दूसरा दिन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि आज फिर हमें रोटी मिलेगी, प्रभु फिर चमत्कार करेंगे और हमें फिर रोटी मिलेगी। और इसीलिए वो यीशु मसीह को ढूंढने गए। जहां पर झील थी वहां पर ढूंढने गए, वहां नहीं मिले। फिर उन्होंने सोचा कि वहां पर चलते जहां पर हमारे लिए रोटियां बांटी गई थी। जब वो लोग वहां पर गए तो वहां पर भी यीशु मसीह नहीं मिले। तो फिर उन्होंने नावें ली और उस नाव में खेते खेते उस जहां पर गए जहां पर यीशु मसीह था, कफरनहूम में। हालेलुया। और वो आते ही आते वो पूरी भीड़ जैसे ही यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह से पूछने लगे कि हे प्रभु, तू यहाँ पर, हम तुझे ढूंढते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटियां खाई और उससे भूख मिटी तुम्हारी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटियां खाई। हालेलुया। और यीशु ने आखिरी में आगे कहा कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आमीन। उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। आमीन। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब किसी के घर में अगर आग लग जाए, ठीक है, आग लग जाए, उसके यहाँ उस घर में सोना रखा हो, चांदी रखी हो, बड़े बड़े गहने रखे हो, अच्छे अच्छे कपड़े रखे हो, 10-10 हजार के सूट रखे हो, 25-25 हजार की साड़ियां रखी हो, और आग लग जाए पूरे गांव शहर में, मुझे बताओ, आप सबसे पहले किसको बचाने की कोशिश करोगे? उन साड़ियों को, उन सूट को, उन सोने चांदी को, या अपने घर को, या अपने प्राण को बचाने की कोशिश करोगे? बताओ किसको करोगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे, किसको करोगे? हालेलुया। और यीशु मसीह यही कह रहा है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो
तुम इधर गए, उधर गए, उधर गए, और फिर मेरे पास आ रहे। तो मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने बड़े बड़े काम देखे, कि अब तुम्हें मन फिरा लेना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि 5 रोटियों के द्वारा इतने हजार ने खाया। जरूर इसमें कोई सामर्थ्य का काम है, जरूर इसमें कोई परमेश्वरी काम है। अब मुझे परमेश्वर को फॉलो करना है, क्योंकि हमने चमत्कार देख लिए, हमने गवाहियां देख ली लोगों की। हालेलुया। पर बहुत से लोग, बहुत से ज्यादा लोग प्रभु के घर में इसलिए आते हैं कि उनके काम बने, उनको चिंगाई मिले, उनको छुटकारा मिले, उनको आशीष मिले, उनके जीवन में काम हो। यकीन मानो ये सब होंगे, लेकिन अगर आप प्रभु का पीछा सिर्फ इन चीजों को पाने के लिए कर रहे हैं तो एक मूर्खता की बात है। हालेलुया। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। एक हम वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 12 अध्याय, उसका 13 वचन से लेकर 21 तक। इसमें लिखा, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति, पिता की जायदाद मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया? उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। लिखा, किसी का जीवन उसकी जायदाद से ज्यादा बढ़कर नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, एक उदाहरण दिया यीशु मसीह ने। कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बड़े गेहूं हुए। एक अमीर आदमी था, उसके खेत थे और वो बड़ी उपज हुई उसके खेत में। लिखा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा, मैं यह करूंगा कि अपनी बखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बखारी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, संपत्ति रखिए, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, एक मनुष्य जिसके खेत में काफी ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, उसने सोचा कि मैं अपनी जो छोटी छोटी बखारियां हैं इसको तुड़वाकर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा दिन के लिए अब तो ऐश कर, चैन से खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत दिन के लिए है। पर परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो फिर ये जो तुमने कहा बड़ी बड़े बखारियां बनाऊंगा, सारा इकट्ठा करूंगा, वो किस काम का रहेगा? हालेलुया। एक हम वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। मत्ती 6 अध्याय उसकी 24 से लेकर 33 वचन तक हम पढ़ेंगे। जीसस ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यीशु ने कहा आगे, लिखा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना हमारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में
उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक की जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, आज से मैं विश्वास करता हूं और मैं तुझ पर ही डिपेंड रहूंगा कि मेरे खाने के लिए, मेरे पहनने के लिए, मेरे रहने के लिए तू ही इंतजाम करेगा और मैं आज से चिंता मुक्त रहूंगा। परमेश्वर, मेरा विश्वास है परमेश्वर, तू मुझे बेस्ट देगा। खुदावन, तूने कहा परमेश्वर, पहले मेरे धर्म, मेरे राज्य की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी। बोलो परमेश्वर, मेरा मन तेरा खोजी बन जाए। बोलो सब जन। आज बहुत से लोग बोल नहीं रहे। प्रार्थना, आपके होंठ खुले होने चाहिए तेज आवाज में कि प्रभु मेरा मन तेरा खोजी है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं सब कुछ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्या शरीर बड़ा है या कपड़ा बड़ा है? बताओ क्या बड़ा है? हाँ, आपको किसकी तरफ ज्यादा सोचना चाहिए? हालेलुया। और जीसस कह रहे हैं कि कौओं को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, पर फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। परमेश्वर ने कहा मैदान की घास को देखो, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, जलाई जाएगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस घास को इतना तरीके से अच्छी तरह से सजाता है। और परमेश्वर कह रहा है इतनी अच्छी तरीके से सजाता है कि इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो सुलेमान था, परमेश्वर ने कहा वो भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता था जितनी अच्छी घास के मैदानों को सजाया जाता है। हालेलुया। ये क्यों कह रहा परमेश्वर लोगों को? इसलिए कह रहा कि ताकि आपकी डिपेंडेंसी परमेश्वर पे पूरी होनी चाहिए। आमीन। आपको पता होना चाहिए कि मेरे खाने का इंतजाम मेरा परमेश्वर करेगा, मेरे पहनने का इंतजाम मेरा परमेश्वर करेगा, मेरे जीने का इंतजाम परमेश्वर करेगा। मुझे क्या करना है? मुझे सबसे ज्यादा मुझे अपने प्राण की रखवाली के लिए मुझे खुदा के करीब रहना है। आमीन। यही वो कह रहा है कि हे प्राण, तेरे पास बहुत ज्यादा दिन के लिए रखा है, सब कुछ खा पी ऐश कर मस्त से रहे। और परमेश्वर ने कहा आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। अब बताओ, तुम ज्यादा से ज्यादा अपने इस शरीर की रक्षा और शरीर की सेवा करोगे या फिर अपने प्राणों की सेवा करोगे? आमीन। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चर्च में इसलिए आते हैं कि उनको बरकत मिले, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर के लिए आते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर को खोजना है, उसके कामों को करना है मुझे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उन लोगों की, मुझे इसलिए तुम नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, बल्कि तुमने इसलिए ढूंढते हो कि तुमने रोटियां खाई। आमीन। आज हजारों जगह युद्ध हो रहे हैं, एक बम गिर रहा और पूरी बस्तियां, पूरे घर, बिल्डिंगें खराब हो रही। अब मुझे बताओ, जहां पर ऐसे बम गिर रहे हो, जहां आग लग गई हो, जहां पर बड़ी विपत्तियां हो या बाढ़ आ जाए, आप मुझे बताओ सबसे पहला आदमी क्या बचाता है? हाँ, अपनी जिंदगी को बचाता है। और वो जिंदगी कौन दे सकता है? वो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह देता है, क्योंकि वो उसने कहा सत्य, जीवन और रास्ता मैं हूं। हालेलुया। जब उनको पता था कि अगर परमेश्वर 5 रोटियों के द्वारा हजारों को खिला सकते हैं, तो मुझे अपने हाथ को प्रभु को दे देना है, और जो वचन लिखित वचन है, आज से मुझे अपनी लाइफ को इन वचनों के अनुसार चलाना है। मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे उपवास में जाना है, प्रभु के कामों में बढ़ना, उसकी सेवा करना है। जब आप ये करते तो प्राण की रखवाली करते हैं, प्राण के ऊपर मेहनत करते हैं, अपने आत्मिक जीवन के ऊपर मेहनत करते हैं। हालेलुया।
अब उसने कहा कि मैं सब कुछ, छोटी छोटी बखारियां हैं ये तो भर गई, अब बाहर अनाज पड़ा, हम कहाँ रखेंगे? तो उसने कहा चलो ठीक है, हम बड़ी बड़ी बखारियां बनाते हैं और ऐसे करेंगे कि ऐसे खा प्राण और जिंदगी मस्त से जी। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आप जो भी कुछ कमाते हैं, आपके घर में एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, हालेलुया, ये सब इस जीवन के लिए है, लेकिन आगे का जीवन कहां जाएगा? हालेलुया। और यही परमेश्वर ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने रोटियां, तुमने आश्चर्य कर्म देखे। हालेलुया। तुम इसलिए नहीं परमेश्वर के घर में आते हैं कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, इतने बीमारियों से लोगों को आजाद करता है, दुष्ट आत्माओं से भरे लोगों को आजाद करता है। आप देखते हैं परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है और आपको अब क्या करना है? आप परमेश्वर को फॉलो करना है, एक भक्त बनना है परमेश्वर का। हालेलुया। एक भक्ति करनी है परमेश्वर की, और जब आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। Have you ever done a job for $11 million? No. Isn't that what you guys call walk? और जब आप करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आमीन। अंत जब हॉस्पिटल में होते हैं लोग अपना खेत बेच देंगे। किस लिए बेचते हैं? अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं। किस लिए बेचते हैं? कि डॉक्टर को चला जाए ताकि थोड़ा सा कुछ अच्छा इलाज हो जाए और मैं बच जाऊं। यही तो सोचते हैं, इसीलिए तो सब कुछ बेच देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है सबसे ज्यादा उस जीवन के लिए परिश्रम करो जो अविनाशी है। आमीन। परमेश्वर ने कहा नाशमान जीवन के लिए परिश्रम ना करो। आज लोग कटाई है, चर्च आना छोड़ दिया। आज लोगों के यहाँ शादी है, चर्च आना छोड़ दिया। सोचो जहां से आपको जीवन मिलता है